नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर। और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज हम मंथन में एक बार फिर बात करेंगे घोटालों की, खासतौर से बैंकों में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की। इसी कार्यक्रम में हमने आपको 90,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटालों के विषय में बताया था। उस वीडियो को आप दोबारा इसी चैनल पर देख सकते हैं। आप सब जानते ही हैं कि हमारे अर्थतंत्र को व्यवस्थित रखने वाली व्यवस्था का सबसे अहम घटक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। इसी आरबीआई ने हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पब्लिश की है। आरबीआई की एक रिपोर्ट प्रकाश में आई है। रिपोर्ट यह है कि पिछले मात्र 2 सालों में, केवल 2 साल की बात कर रहा हूं, पिछले मात्र 2 साल में ही देश में 383 बैंक घोटाले हुए हैं। 383 बैंक फ्रॉड केवल 2 साल में। इतनी बड़ी संख्या में घोटाले तब हुए हैं जब हमारे देश की सरकार बार बार ये दावा करती है कि भ्रष्टाचार और घोटाले हमारी सरकार में कोई स्थान ही नहीं रखते। भ्रष्टाचार और घोटाले के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में घोटाले हुए हैं। सरकार के इन्हीं दावों के बीच वर्ष 2021-2022 में, यानी इसी वित्तीय वर्ष में अब तक सरकारी बैंकों में 80 तो प्राइवेट बैंकों में 38 घोटाले हो चुके हैं। पिछले साल यानी 2020-21 में सरकारी बैंकों में 167, प्राइवेट बैंकों में 98 घोटाले, 98 घोटाले हुए थे। बात यदि इन घोटालों में हमारे व आपके धन की लूट की, डकैती की, हमारा सारा पैसा लूट करके चंद व्यापारी ले जाते हैं, यदि उनकी बात करूं तो आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 सालों में 1,43,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। 1,43,000 करोड़ हमारे रुपए, हमारी खून पसीने की कमाई, आपका और मेरा पैसा लूट लिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020-21 में 1,05,000 करोड़ रुपए के घोटाले बैंकों में हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2021-22 में 41,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड यानी घोटाले हुए हैं। ये तमाम घोटाले यह बताने के लिए काफी हैं कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था कितनी कमजोर है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था इतनी लचर है क्यों? मेरा जवाब तो एक बार फिर वही है, क्या जो मैं हमेशा कहता हूं। हमारे देश में सरकारी तंत्र, या आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो सरकार का कामकाज करने वाली मशीनरी यानी सरकारी अफसर अंग्रेजों के जमाने की सोच रखते हैं। अच्छा, वे ऐसी सोच रखें भी क्यों नहीं? वे जिस सिविल सर्विस से आते हैं वो बनाई ही अंग्रेजों ने थी। ये व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने हिसाब से केवल और केवल अपने फायदे के लिए बनाई थी। फायदा ये कि एक ऐसी सरकारी मशीनरी बनाई गई जो भारत की जनता को दबाकर यानी गुलाम रख सके। भारत की जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई, उसका नाम है भारतीय सिविल सर्विस। अंग्रेजों की सरकार को धन एकत्र करके यानी रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे। अंग्रेजों के लिए तो वो व्यवस्था बिल्कुल सही साबित हुई। उसी व्यवस्था के दम पर अंग्रेज हमें सैकड़ों साल तक गुलाम बनाकर रख पाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की स्थापना अंग्रेजों ने
वर्ष 1858 में की थी, 1858 में, यानी 164 साल पहले बनाई गई ये व्यवस्था, हम आज भी उसी व्यवस्था से देश को चला रहे हैं। जो व्यवस्था हमने 164 साल पहले बनाई थी, हमने क्या, अंग्रेजों ने बनाई थी, उसी व्यवस्था से हम देश चला रहे हैं। वही व्यवस्था सरकारी धन को लूट खसोट के नए नए मार्ग बताती है, वही सब मार्ग सुझाते हैं, वही छेद छोड़ते हैं व्यवस्था में ताकि लूट खसोट हो सके। आप जानते ही हैं कि हमारी पूरी बैंकिंग प्रणाली आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से संचालित होती है। आरबीआई भारत सरकार के वित्त विभाग के निर्देशों से चलता है और वित्त विभाग में अंग्रेजों वाली व्यवस्था से पैदा हुए अफसर बैठे हुए हैं। जब तक मेरी पूरी मान्यता है और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की मान्यता है कि जब तक हम अपनी देसी यानी हमारी परिस्थितियों के अनुसार, भारत की परिस्थितियों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बना लेते, तब तक बैंक हो या दूसरे संस्थान सब यूं ही लुटते रहेंगे। हमारा और आपका पैसा, खून पसीने की हमारी कमाई, हमारा टैक्स का सारा पैसा कुछ लोग लूट करके विदेशों में जाते रहेंगे, चाहे फिर वो नीरव मोदी हो और चाहे दूसरे तमाम लोग। इस विषय पर सोचना जरूर, हो सके तो अपनी राय, पूरी ईमानदाराना राय, जो भी आप कहना चाहते हैं, हो सकता है हम गलत कह रहे हो सकता है कि मेरा यह दृष्टिकोण आपको पसंद ना हो, तो अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। आपकी बताई हुई बात को, आपकी राय को हम आगे बढ़ाएंगे। सरकार और सरकार से जुड़ी हुई मशीनरियों के प्लेटफॉर्म पे आपकी राय को पहुंचाएंगे, यानी हम और आप मिलकर के एक बिगुल बजाएंगे और कहेंगे कि हमें अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था से मुक्ति चाहिए, यानी अंग्रेजों की 136 साल पुरानी व्यवस्था अब इस देश में नहीं चलनी चाहिए। आज बस इतना ही। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना, खूब आनंद में रहना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।